So students, let's complete the remaining part of the exercise. We are on 12 number question. Give reason. Okay. Now give reason. A part, platinum, gold and silver are used to make jewelry. Why these metal are used to make jewelry? Because we can't say there is only one reason they have shiny surface. Because metal की physical properties में ये shiny surface तो point है ही कि सभी metals में shiny surface होता है. तो गोल्ड, सिल्वर और प्लेटिनम को ही क्यों यूज करते हैं? तो रीजन इज बिकॉज दीज आर नोबल मेटल्स, डू नॉट रिएक्ट विद एयर एंड वाटर इजीली, और रिएक्ट ही नहीं करती. ठीक है, दे डू नॉट रिएक्ट विद एयर एंड वाटर, एंड स्पेशली दीज मेटल्स आर कोरोजन रेजिस्टेंट, है ना, कोरोजन फ्री होती है. इनमें कोरोजन होता ही नहीं क्योंकि रिएक्शन नहीं करती है. सो दिस इज द आंसर. दीज मेटल्स आर less reactive and corrosion free, so these are used for making jewelry. Next is sodium, potassium and lithium are stored under oil. कौन कौन सी मेटल बोल रहे हैं? सोडियम, Na, पोटेशियम एंड ऑयल, सॉरी lithium. These metals are highly reactive, come in top of the reactivity series. So these metals can easily react with oxygen, है ना, and sometimes these metals burn rapidly in the air like sodium and potassium. तो इनको to prevent this explosion due to formation of oxide, these metals are stored under oil. ठीक है, तो इसका यही आंसर है. these metals are highly reactive, rapidly react with oxygen, sometimes these metals burn in the air, so they are stored in oil. Okay. Next, aluminium is highly reactive metal, yet it is used to make utensils for cooking. ठीक है, अब एल्यूमिनियम की जो प्रॉपर्टीज है हम उसको यूटेंसिल्स बनाने के लिए यूज करते हैं, उसको दूसरी मेटल से ऐसा क्या इजी है उसमें, है ना. तो दो ऐसी प्रॉपर्टी है, एक तो लाइट वेट है. ठीक है, तो बहुत सारी मेटल्स होती है लाइट वेट. दूसरा है कि जैसे कोई भी मेटल है, जैसे आयरन की अगर बात करो तो आयरन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके आयरन ऑक्साइड यानी रस्ट फॉर्म करता है. ठीक है, बहुत ज्यादा रिएक्टिव हो गया. लेकिन एल्यूमिनियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है, Al2O3 यानी एल्यूमिना बनाता है, तो ये एक प्रोटेक्टिव सरफेस बन जाता है. ठीक है, जैसे एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है, एक लेयर फॉर्म होता है जो फर्दर रस्टिंग को यानी फर्दर कोरोजन को प्रिवेंट करता है. सो एल्यूमिनियम फॉर्म अ प्रोटेक्टिव लेयर, रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड प्रिवेंट कोरोजन. तो ये Al2O3 क्या हो गया? कोरोजन फ्री हो गया, है ना. बट तो दो रीजन हमने अभी देखे, एक तो लाइट वेट है, दूसरा द aluminum oxide, aluminum when react with oxygen it form aluminum oxide which form a protective layer and it is corrosion free. और थर्ड होता है जो एल्यूमिनियम होता है वो सभी मेटल्स गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, लेकिन थर्ड एक और रीजन इसमें आपको लिखना है, इट इज ऑल्सो अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट. तो आपको लेस फ्यूल में भी बहुत इजीली कुकिंग होगी क्योंकि वो हीट का गुड कंडक्टर होता है. सो this is the answer. Now next, carbonates and sulfide ores are usually converted into oxide during the process of extraction, है ना. अब हमने जो मेटलर्जी के पॉइंट्स देखे उसमें हमने देखा था कि जो कार्बोनेट्स होते हैं उनको, कार्बोनेट्स मतलब जिनके मेटेलिक सॉल्ट में CO3 होता है, और सल्फाइड मतलब जिनके S-2 होता है. इन दोनों टाइप के सॉल्ट्स को यानी मिनरल्स को हम ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं. ठीक है, दोनों को हम ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं और फिर ऑक्साइड का रिडक्शन करते हैं. तो ऐसा क्यों करते हैं ये पूछा है ना. और इन दोनों को हम ऑक्साइड में कौन सी प्रोसेस से करते हैं? रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन. बिकॉज इट इज इजी टू रिड्यूस ऑक्साइड्स इनटू इट्स मेटल, है ना. तो यहाँ पर हम डिफरेंट प्रोसेसेस से, जैसे आपको अगर जिंक कार्बोनेट है, जिंक कार्बोनेट में से आपको जिंक सेपरेट करना है, तो इस कार्बोनेट को सेपरेट करने के लिए आपको बहुत सारी केमिकल टेक्निक्स यूज करनी पड़ेंगी. जबकि अगर आपने एक बार ऑक्साइड में कन्वर्ट कर दिया तो फिर उसका एक ही मेथड है, रिडक्शन. सो इट इज इजी टू रिड्यूस मेटेलिक ऑक्साइड्स इनटू इट्स मेटल, है ना. सो
मिनरल्स और ओर्स आर कन्वर्टेड इनटू देयर ऑक्साइड्स। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया कि ऑक्साइड से मेटल ऑब्टेन करना इट इज कंपैरेटिवली इजियर, है ना। सो ये आंसर इसका खत्म हो गया। नेक्स्ट, you must have seen tarnished copper vessels being cleaned with lemon and tamarind juice. Explain why these sour substances are effective in cleaning the vessel. अब बात किया है यहाँ पर दो चीजें इसमें बताई है। एक तो जो कॉपर का वेसल है उसका कोरोजन हो गया है, ठीक है, और कोरोजन वाले पॉइंट में एक और चीज दी हुई है कि जो कॉपर होता है वो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके कॉपर कार्बोनेट बनाता है। ठीक है, ये जो कॉपर कार्बोनेट होता है इसका कलर हो जाता है ग्रीन, विच अपीयर्स ऑन द वेसल ऑफ कॉपर, है ना। तो जिसके ग्रीन कलर के स्पॉट्स जो होते हैं वो कॉपर वेसल पे दिखाई देते हैं। ठीक है, और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है यहाँ पर वाटर तो ऑलरेडी प्रेजेंट ही होगा क्योंकि मॉइस्चर वहां पर है एटमॉस्फेयर में, तो उसकी वजह से कार्बोनेट बनता है। और ये जो कार्बोनेट होता है इसका नेचर होता है एल्कलाइन। एल्कलाइन मतलब बेसिक, है ना। अब ये जो स्पॉट्स पड़ गए इनको आप खत्म करना चाहते हो तो क्या करोगे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कर सकते हैं। तो इस एसिड की रिएक्शन, यहाँ पर इस बेस की रिएक्शन हम जो लेमन बोला है इसमें और क्या बोला है टेमरिंड, है ना। टेमरिंड मतलब इमली, तो अगर हम वो यूज करते हैं इन दोनों के अंदर, क्योंकि एसिड प्रेजेंट होता है लेमन के अंदर साइट्रिक एसिड और टेमरिन के अंदर टार्टरिक एसिड। सो दिस एसिड्स प्रेजेंट इन these lemon and tamarind give neutralization reaction with copper carbonate. ठीक है, due to this copper neutralization reaction or acid base reaction, the layer of copper carbonate और tarnished जिसको बोला है, जिसके ऊपर लेयर बन गई है वो रस्टिंग की वजह, सॉरी कोरोजन की वजह से, that layer is washed away। ठीक है, तो इसका यहाँ पर ये आपको रिएक्शन भी लिखना पड़ेगा। कार्बन की इसके कार्बन की सॉरी कॉपर की कार्बन डाइऑक्साइड के साथ विच फॉर्म कॉपर कार्बोनेट एंड इट फॉर्म अ ग्रीन लेयर ऑन द कॉपर वेसल। दिस कॉपर कार्बोनेट इज एल्कलाइन इन नेचर यूजिंग tamarind or lemon which are acidic, or we can say acid are present in these substances, give neutralization reaction and washed away the layer formed due to copper carbonate. In this way copper vessels are cleaned। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों पॉइंट हो गए। एक तो आपको ये समझाना है कि कॉपर कार्बोनेट बनता है और दूसरा है एसिड बेस रिएक्शन होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल प्रॉपर्टीज। ये अच्छा क्वेश्चन है, आपको करना है केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या क्या डिफरेंसेस है। मेटल ऑक्सीजन से रिएक्शन करके कैसे ऑक्साइड बनाता है, नॉन मेटल ऑक्सीजन से रिएक्शन करके कैसे ऑक्साइड बनाता है। दूसरा, मेटल जो है वो एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं, हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं, नॉन मेटल नहीं करते हैं। ठीक है, HNO3 का एग्जाम्पल इसमें शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आपको लर्न करना है। फिर मेटल की वाटर के साथ रिएक्शन होती है, नॉन मेटल की नहीं होती है। ये केमिकल प्रॉपर्टीज में एटलीस्ट आपको 2 और 3 डिफरेंसेस मिलेंगे। नाउ ओके, अ मैन वेंट टू द डोर पॉजिंग अ गोल्ड स्मिथ। अब ये पूरा क्वेश्चन है जिसको मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि कई बार न्यूज़पेपर में भी या भी पढ़ा होगा, सुना होगा कि कुछ आते हैं लोग और आपके गोल्ड और सिल्वर के ऑर्नामेंट से हम उसको क्लीन कर देंगे, है ना। तो जो लेडीज होती है वो अपना गोल्ड उनको देती है, वो एक सॉल्यूशन में उसको डालते हैं, शाइनी हो जाता है, नो डाउट शाइनी हो जाएगा, लेकिन उसका जो वेट होता है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। तो वो सॉल्यूशन किसका है, ठीक है। तो जो हमारा चैप्टर है उसमें एक्वारेजिया एक वर्ड है जो मोर इंफॉर्मेशन वाले जो कॉलम होते हैं उसमें दिया हुआ है एक्वारेजिया। अब ये क्या चीज होती है, ठीक है। जनरली क्या होते हैं, जो मेटल्स होती है वो एसिड में डिसॉल्व होती है, लेकिन आपको पता है गोल्ड, सिल्वर और प्लेटिनम जो होती है वो नोबल मेटल से रिएक्ट नहीं करती है, एसिड के साथ भी कोई रिएक्शन नहीं करती। लेकिन एक्वारेजिया एक ऐसा मिक्सचर है ये HCl और HNO3 का,
इम्पोर्टेंट है क्योंकि वैसे तो ये क्वेश्चन कहाँ एक्वारेजिया कहाँ दिया हुआ है मैं आपको बताती हूँ, लेकिन इतना इन्फॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है और वर्ड दिया हुआ है तो उसको क्लियर समझना है और बैक एक्सरसाइज में इसलिए इम्पोर्टेंट भी है। तो ये एक्वारेजिया मतलब होता है मिक्सचर ऑफ टू एसिड्स, वन इज HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड और HNO3 मतलब नाइट्रिक एसिड, जो 3:1 के रेशियो का मिक्सचर होता है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। किसका मिक्सचर होता है? 3:1 है, 3 पार्ट्स ऑफ HCl एंड 1 पार्ट ऑफ HNO3, है ना। इन दोनों का जो मिक्सचर होता है उसको एक्वारेजिया कहते हैं। और जो गोल्ड सिल्वर जैसी मेटल है वो इस एक्वारेजिया में डिसॉल्व होती है। सो दैट सॉल्यूशन इन विच these person dissolve that ornaments are made up of aquaresia. Aquaresia is a mixture of two acids, hydrochloric acid and HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड in proportion of 3:1। ठीक है, तो ये तो हो गया जो मैंने बता दिया आपको कि इसमें जो गोल्ड है वो डिसॉल्व होता है। कहाँ दिया हुआ है बुक में मैं आपको बता देती हूँ, जहाँ पर मेटल की रिएक्शन वाटर के साथ दी हुई है। व्हाट हैपन व्हेन मेटल रिएक्ट विद एसिड्स, इसी पॉइंट में डू यू नो वाले सेक्शन में एक्वारेजिया दिया हुआ है। एक्वारेजिया is a freshly prepared mixture of concentrated hydrochloric acid and concentrated nitric acid in the ratio of 3:1. It can dissolve gold even though neither of these acids can do so alone. अगर अकेले HCl में अकेले HNO3 में डालोगे तो कुछ इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन इसी प्रोपोर्शन में आप दोनों का मिक्सचर बनाओगे तो डेफिनेटली जो मेटल्स होंगे वो उसमें डिसॉल्व हो जाएंगी। ठीक है, सो एक्वारेजिया इज हाईली कोरोसिव फ्यूमिंग लिक्विड। It is one of the few reagent that is able to dissolve gold and platinum. Corrosive होता है ना, डालते जिसमें इतनी नॉन रिएक्टिव मेटल भी डिसॉल्व हो गई तो ऑब्वियसली वो corrosive होगा। और फ्यूमिंग मतलब क्या होता है, उसमें से धुआं निकलता रहता है क्योंकि कंसंट्रेटेड एसिड्स होते हैं। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज एक्वारेजिया भी एग्जाम में पूछ सकते हैं अगर इस टाइप से इनडायरेक्टली क्वेश्चन नहीं पूछेंगे तो। नाउ द लास्ट क्वेश्चन, give reason why copper is used to make hot water tanks, not steel which is alloy of iron। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि आयरन जो हॉट वाटर टैंक्स होते हैं वो कॉपर के क्यों बनाते हैं, आयरन के क्यों नहीं बनाते, या स्टील के क्यों नहीं बनाते। आयरन के तो आपको पता है कि रस्टिंग होती है इसलिए, चलो स्टील के क्यों नहीं बनाते, है ना। तो स्टील में आयरन तो प्रेजेंट है ना। क्या क्या होता है स्टील में? आयरन, क्रोमियम एंड निकल, है ना, ये प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो तीनों मेटल हैं, अगर स्टील की रिएक्शन आप करवाते हो हॉट वाटर से तो रिएक्शन हो जाएगी, है ना, वहां पर रिएक्शन हो जाती है। जबकि कॉपर की जो रिएक्शन है हॉट वाटर के साथ या इसको हीट भी करोगे तो नो रिएक्शन। सो copper tanks are made hot copper tanks are made up of hot water tanks are made up of copper। ठीक है, रीजन आ गया आपको समझ में कि आयरन जो है वो सबसे पहले तो आयरन खुद, है ना। अगर इसमें आप देखोगे तो स्टील में आपको आंसर ऐसे लिखना है, इन स्टील आयरन इज प्रेजेंट विच इज एलॉय, स्टील विच इज एलॉय ऑफ आयरन मेड अप ऑफ आयरन, क्रोमियम एंड निकल। दिस आयरन react with water और which you are saying hot, है ना, जो hot water है उसके साथ रिएक्शन करके भी आयरन ऑक्साइड बनाता है। तो स्टील का जो प्रेजेंट है, स्टील में जो प्रपोर्शन आयरन का प्रेजेंट है वो भी हॉट वाटर के साथ रिएक्शन कर सकता है। ठीक है, तो in this way copper is used to make hot water tank because there is no reaction between hot water and copper। ठीक है, सो यहाँ पर इसमें भी ये डिस्प्लेसेस हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करके ऑक्सीजन बनाता है। सो इन दिस वे द चैप्टर इज फिनिश्ड। नाउ यू गो थ्रू द चैप्टर, कम विद योर डाउट्स ऑन लाइव क्लास व्हेनेवर वी हैव, और
चैप्टर के जो पॉइंट्स हैं आप ब्लू प्रिंट के क्वेश्चन भी ज़रूर देखो, उसमें से भी बहुत सारे क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। जैसे अभी एक्वारिज हमने मिस किया, लेकिन उसमें क्वेश्चन बहुत पूछते हैं, तो ब्लू प्रिंट के क्वेश्चन भी करना है। और उसके अलावा बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जिसके 1 लाइन के या 3 मार्क्स के जो क्वेश्चन फॉर्म होते हैं। बैक एक्सरसाइज हम इसलिए करते हैं क्योंकि वहाँ से इनडायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। डेफिनेटली जो बुक का 70% पार्ट होता है, वो 70 नहीं, एटलीस्ट 30% जो पार्ट होता है वो बैक एक्सरसाइज में से बहुत डायरेक्टली क्वेश्चन आएंगे ही। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। मेटल एंड नॉन मेटल बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको बार बार रीड करो। उसमें से कुछ पॉइंट्स कैसे पढ़ने हैं वो मैंने आपको बार बार बताया है। कंफ्यूजिंग पॉइंट्स भी हैं उनको अलग कर दो, और जितनी वेराइटीज़ के क्वेश्चन आपको मिलते हैं इस चैप्टर से रिलेटेड बोर्ड के प्रीवियस ईयर्स के, वो आपको सॉल्व करने हैं। फिर नेक्स्ट सेशन में हम बायोलॉजी का ही चैप्टर स्टार्ट करेंगे। और एनवायरनमेंट हमने किया है, और सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज जो चैप्टर है वो एनवायरनमेंट से ही रिलेटेड है। तो अगर हम उसको रीड भी करेंगे तो भी पढ़ सकते हैं, अपने आप कर सकते हैं। इसलिए हम जो नेक्स्ट चैप्टर करेंगे वो अगेन कार्बोनेट्स, इट्स कंपाउंड या पीरियोडिक टेबल क्लासिफिकेशन करेंगे, जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है केमिस्ट्री के, और उनमें टाइम भी लगता है। दोनों लेंथी चैप्टर है। पीरियोडिक टेबल में थोड़ा इंटरेस्टिंग है वो, क्योंकि आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर आता है। ओके, थैंक यू।